क्या शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, किसी एक फेज में बहुत ज्यादा करंट जाने लगता है। तो मान लेते हैं इस फेज में बहुत ज्यादा करंट जाने लगा, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो ये वाला जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म देख रहा है इसको खींच लेगा, तीनों एक साथ खिंचाएगा, तीनों एक साथ खिंचाएगा, तीनों में एक साथ अलग, जैसे अलग हो गया तो करंट का पाथ क्या आ जाएगा, ओपन। तो करंट का पाथ जब ओपन हो गया तो करंट फ्लो होने जाएगा नहीं, वो बोले करंट यहीं से जाने लगा, अरे उधर आगे में खाली रास्ता है, नहीं जाके फायदा नहीं है, वापस लौट नहीं पाएगा। हाँ, तो इस तरीके से करंट फ्लो नहीं करेगा, और जो भी ओवर करंट आ रहा था या फिर शॉर्ट सर्किट करंट आ रहा था वो इस रोटर में जाने पाएगा, इंडक्शन मोटर है उसको डैमेज नहीं कर पाएगा। आज जैसे ये सफिशिएंट मात्रा में झुक गया, इसको टक्कर मार दिया इस पुश पॉइंट को, तो ये आयरन पीस इसका नजदीक में आ गया, और जैसे ये इसका नजदीक में आ गया तो चूंकि करंट ज्यादा जा ही रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल इसको खींच रहा अपनी ओर, लेच अपने कांटेक्ट को छोड़ दिया, स्प्रिंग इसको ऊपर मूविंग कांटेक्ट फिक्स्ड कांटेक्ट से दूर कर दिया, और ये जो यहाँ पर जो भी करंट फ्लो हो रहा था वो डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश महातो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट में दोस्तों एमसीसीबी और एमपीसीबी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम लोग एमसीसीबी मतलब मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर के बारे में जानेंगे। उसका डिफिनेशन क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग और उसका यूजेस यानी एप्लीकेशंस कहां-कहां, मतलब एप्लीकेशंस मतलब उसका यूजेस कहां-कहां किया जाता है, सब कुछ दोस्तों आज वीडियो में जानेंगे। फिर एमपीसीबी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर उसको भी समझेंगे काफी अच्छे तरीके से, उसका भी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में देखिए हम लोग बच्चों के कमेंट के अनुसार हम लोग वीडियो बना रहे हैं ना। पहले मैं वीडियो बनाया ट्रांसमिशन का, तो बच्चे कमेंट कर रहे सर स्विच गियर जहां से खत्म किए वहां से शुरू कीजिए, है ना। तो मैंने इसीलिए तो हम लोग सोचे कि दोनों को तब साथ ही साथ एक वीडियो स्विच गियर का बनाते हैं, एक वीडियो ट्रांसमिशन का बनाते हैं। ये हुई ना बात, ठीक है। तो दोनों को साथ ही साथ लेकर के चलेंगे। तो आप दोस्तों इस वीडियो में आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों आप लोग अपना कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, जैसा कि हमारा नियम ही है कि हम लोग टाइम पास नहीं करते, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, साथ ही साथ अपना सिलेबस और अपना सेमेस्टर का नोट्स बनाते चलिए। एमसीसीबी का पहले तो फुल फॉर्म, तो इट स्टैंड्स फॉर इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। चलिए ये हमको जानना था, मान लेते हैं एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछ देगा तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आखिर ये है क्या, तो देखिए ये एक तरीके का सीबी है। सीबी मतलब सर्किट ब्रेकर, जिसका काम है क्या है, प्रोटेक्शन देना, काम है वही है ना, प्रोटेक्शन देना। जैसे ओवर करंट होगा या फिर ओवरलोड होगा या फिर सर्किट में शॉर्ट सर्किट होगा तो मेरा डिवाइस को जलने से, डैमेज होने से बचा ले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पावर को डिस्कनेक्ट करना है। मतलब सिंपल सा समझ लीजिए कि इसमें कंट्रोल किया जाता है, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है ना। सबको जानेंगे अभी फिलहाल, है ना। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको आरसीसीबी, ईएलसीबी के बारे में बहुत अच्छा से बता चुका हूं, है ना। तो अगर आप नहीं देखे तो वो दो मतलब उस एक वीडियो को भी जाकर के देख लीजिए, जस्ट इससे पिछला वाला वीडियो है, उसको भी जाकर के समझ लीजिए। एलसीबी, ईएलसीबी अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर क्या होता है, आरसीसीबी है ना रेसिड्यू करंट सर्किट ब्रेकर, तो उसको भी समझ लीजिए, तो इसको समझने में और आसान होगा। नहीं भी वो वीडियो देखे तो पर भी आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो फुल फॉर्म लिख दिए। दूसरा इसका डिफिनेशन, सर इसका डिफिनेशन क्या होना चाहिए, तो इसका डिफिनेशन इसका डिफिनेशन क्या है दोस्तों, तो एमसीसीबी एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है। इसका यूज किया जाता है कोई भी सिस्टम को, मतलब जिस सिस्टम में ये लगा हुआ है, कोई भी मैंने क्या, जिस सिस्टम में इसको लगाए है ना उसको, और कोई भी इंसान को किससे बचाता है, एक्सीडेंट से बचाता है। जैसे कई तरीके के एक्सीडेंट होते हैं, शॉर्ट सर्किट होते हैं, कभी कभी सर्किट में ओवर करंट आने लगता है, हाँ तो उससे भी बचाएगा। तो उससे अगर ओवर करंट आ जाएगा तो मेरा जो भी डिवाइस लगा हुआ उसको बचाएगा। फिर शॉर्ट सर्किट हो गया तो अगर कोई छू दे दिया, ये मैंने छू दिया उस मशीन को, तो उस इंसान को भी बचाएगा, है ना। तो ये कैसे बचाएगा, ये एमसीबी रहने पर ही बचाएगा ना, अगर एमसीसीबी नहीं लगेगा। देखिए एमसीबी और एमसीसीबी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। एमसीबी क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनी छोटा वाला रूप, और एमसीसीबी मतलब मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, बड़ा वाला, यानी ये एमसीबी का ही लार्जेस्ट वर्जन है ना, लार्ज ग्रेटर वर्जन है। इसका कंस्ट्रक्शन उसका कंस्ट्रक्शन दोनों सेम है ना। इसमें क्या होता है, इसमें मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, इसमें जो सारा जो पार्ट्स है ना वो एक मोल्डेड केस यानी एक तरीके का ढक्कन के अंदर में रहता है, मतलब एक बॉक्स के अंदर में रहता है। सिंपल से ये समझ लीजिए, ये एक बॉक्स के अंदर में रहता है, बल्कि एमसीबी बॉक्स में नहीं रहता है, मतलब वो खुला रहता है ना। हाँ, है ना। तो ये सब कुछ डिफरेंस जब हम लोग एमसीबी पढ़ेंगे तब आपको अपने इससे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा। फिलहाल अभी उस सब में ध्यान एमसीसीबी हम लोग पढ़ रहे, ध्यान से इस पर समझिए।
तो इसका सिंपल सा हम लोग डिफिनेशन लिख देते दोस्तों और फिर समझा देंगे, है ना। आप लोग भी लिखते चलिए, जहां पर समझाने का रहेगा आप लोग खुद रुक करके समझ लीजिएगा। तो अभी लिखने का आप लोग लिखिए, तो एमसीसीबी, तो इट इज अ प्रोटेक्शन डिवाइस, इट इज अ डिफिनेशन, फुल फॉर्म तो लिख देना, हाँ। तो इट इज अ प्रोटेक्शन डिवाइस which is used to protect, अब प्रोटेक्शन डिवाइस है तो प्रोटेक्ट करने के लिए इसका काम, इसका यूज किया जाएगा ना, टू प्रोटेक्ट सिस्टम ऑपरेटर्स फ्रॉम एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट से बचाएगा, फ्रॉम एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ सर्किट ब्रेकर, इट इज अ, एकदम सरल शब्दों में रहेगा दोस्तों, है ना, आपको खुद पढ़ करके समझ में आ जाएगा। इट इज अ काइंड ऑफ सर्किट ब्रेकर, यह एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर, देखिए नाम ही में पता चलता है, मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर है ना, हाँ। तो इट इज अ सर्किट, इट इज अ काइंड ऑफ सर्किट ब्रेकर which provides protection against, ये किससे हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा दोस्तों, अगेंस्ट ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, हाई सर्ज करंट, माने करंट के झटका से बचाएगा, एटीसी, ये सारा चीज से हमको बचाएगा कौन दोस्तों, एमसीसीबी। तो ये एमसीसीबी का डिफिनेशन हो गया, देखिए बहुत आसान शब्दों में आप लोग खुद समझ लीजिएगा। मोल्टेड के सर्किट ब्रेकर इसका डिफिनेशन है ना। मोल्टेड का मतलब होता है मोड़ा हुआ, मोड़ा, है ना, जैसे माने कोई चीज मोड़ने वाला चीज, है ना। उसके बाद केस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा चीज जिस, मतलब एक बक्सा जैसा समझ लीजिए जिसमें हम रख सकते हैं ऐसा चीज को। अब इसमें क्या क्या वो अभी आपको कंस्ट्रक्शन में पता चलेगा। ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जिसका काम है सिस्टम को, मतलब जिस सर्किट में इसको लगाए उस पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और ऑपरेटर्स को, इंसान को भी बचाएगा, मतलब जो यूजर को बचाएगा किसी भी एक्सीडेंट से, जैसे कोई भी फॉल्ट हो गया उससे बचाएगा। इट इज अ काइंड ऑफ सर्किट ब्रेकर, ये एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर है। जैसे कोई भी, जैसे ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, वो भी सर्किट ब्रेकर, आरसीसीबी, रेसिड्यू करंट सर्किट ब्रेकर, वो भी सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का मेन काम है मूविंग कॉन्टैक्ट को अलग कर देना फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से, और पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देना, बस यही है सर्किट ब्रेकर। यह एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर है जो प्रोटेक्शन देता है। किससे प्रोटेक्शन देगा, कोई भी फॉल्ट, ओवरलोडिंग ये भी फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट ये भी फॉल्ट है, करंट का झटका, हाई सर्ज करंट वो भी फॉल्ट है। तो ये सबसे बचाता है, ठीक है, सिस्टम को भी बचाता है, ऑपरेटर को भी बचाता है, मतलब यूजर को भी बचाता है। ये इसका डिफिनेशन हो गया दोस्तों। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है इसका कंस्ट्रक्शन, बहुत आसान है। देखिए इसका सबसे पहले तो मैं डायग्राम छाप देता हूं, है ना, उसके बाद जो डायग्राम है उसको लिखते चलूंगा ताकि आपका आसान होगा, है ना, रिवीजन करने में आसान होगा। देखिए इसमें जो मेन चीज है दोस्तों, इसका मेन चीज है वो बायोमेटालिक स्ट्रिप है। ये वो मेटल का टुकड़ा है, मतलब मेटल पीस है, और ये वो मेटल का टुकड़ा है, दोनों को ज्वाइन कर दिए, है ना, वेल्डिंग मशीन से दोनों को ज्वाइन कर दिए, वेल्डिंग कर दिए, है ना, दो को इस तरीके से। देखिए मैं आपको दिखा रहा, है ना, देखिए इस तरीके से, है ना, ये वो मेटल है, माने लोहा है, लोहा का टुकड़ा है, और ये वो लोहा का प्लेट, है ना, ये वो लोहा का आयरन पीस है, और ये वो आयरन पीस है, दोनों को इस तरह से चिपका दिए वेल्डिंग करके, बस वही है बायोमेटालिक स्ट्रिप, इसको बोलते हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप, है ना, बायोमेटालिक स्ट्रिप, है ना, बायोमेटालिक स्ट्रिप है। अब दोस्तों यहां पर, है ना, ये क्या है, ये है मेरा इनकमिंग, है ना, इनकमिंग लाइन, मतलब वही इनकमिंग लाइन, पावर जिससे दे रहे हैं, है ना, मतलब करंट जा रहा है, इससे करंट इधर जा रहा है, करंट, अब करंट इधर से निकल करके जाएगा, ये तार घुसा इसके अंदर से, तार ही ये वाला तार जा रहा है ना, ये कहां जाएगा, ये वो ओवर करंट कॉइल में जाएगा, ये वो ओवर करंट कॉइल में जाएगा, है ना। काफी अच्छा डायग्राम को छापेंगे ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना होगा, है ना, ठीक है। ये पहला टर्मिनल तो कॉइल में घुसा और इस तरह से राउंड कर दिया उसको, और ये दूसरा टर्मिनल तो यहां से निकाल दिए, और ये कहां गया दोस्तों, दूसरा टर्मिनल तो गया एक मूविंग कॉन्टैक्ट में, है ना, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है, और ये मूविंग कॉन्टैक्ट जो है, और ये वाला फिक्स्ड कॉन्टैक्ट,
जो कांटेक्ट में, किसका कांटेक्ट में है, मतलब संपर्क में, एक फिक्स्ड कांटेक्ट के संपर्क में, ये फिक्स्ड कांटेक्ट है। और इस तरीके से ये आपका लोड है, लोड टू लोड तक गया है, टू लोड तक गया है। और यही आपका आउटगोइंग टर्मिनल, ये इनकमिंग टर्मिनल, वो आउटगोइंग टर्मिनल। ठीक है, हाँ ये समझिए। इस तरीके से करंट का फ्लो हुआ है दोस्तों, इधर से करंट गया, उधर से निकल करके इधर से गया। ठीक, नॉर्मल करंट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब नॉर्मल करंट है दोस्तों, तो यहां पर हम लोग एक क्या कर देंगे, है ना, इस तरीके से। एक थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, इसका लंबाई को थोड़ा बढ़ा देते हैं, बायोमेटालिक स्ट्रिप को। और यहाँ वो आयरन पीस दे देते हैं, थोड़ा दूर में देते हैं। ये आयरन पीस है ना, ये आयरन पीस है। ठीक है ना, समझ जाइए ना, आयरन पीस है, लोहा का टुकड़ा है, लोहा का ब्लॉक है ना, आयरन पीस। और ये दोस्तों, ये आयरन पीस है, ये कनेक्ट है इससे। ये आयरन जो पीस है वो किससे कनेक्ट है दोस्तों, एक लैच से कनेक्ट, लैच है ना, लैच। और ये जो लैच है ना, ये गया आपका स्प्रिंग में गया, स्प्रिंग में गया, ये स्प्रिंग हो गया। ठीक है, ये क्या है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग। और ये जो दोस्तों स्प्रिंग गया है, ये स्प्रिंग किससे कनेक्ट है, यहां इससे कनेक्ट है ना, इससे। इस तरीके से समझ लीजिए। और ये वाला क्या है, ये वाला लैच, मतलब जो एल जैसा दिख रहा है ना, एल है ना, ये लैच है। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये क्या है यहाँ पर, ये वाला, ये पाइवोटेड है, पाइवोट का मतलब खूंटा, इस तरीके से घूमने वाला चीज है ना। तो ये ऊपर नीचे इस तरीके से घूम सकता है। यहाँ भी ये वाला भी पाइवोट है, ये वाला भी पाइवोट है। ठीक है, इसका डायग्राम को तो समझना बड़ी जरूरी है दोस्तों। ये क्या है, ये जो है दोस्तों पुश लीवर है, ये पुश लीवर है ना। और ये वाला क्या है, ये पुश पॉइंट है, जहां पर धक्का मारेगा। क्या, कैसे धक्का मारेगा, वो अभी आपको वर्किंग में या फिर कंस्ट्रक्शन में मैं आपको समझा दूंगा। पुश पॉइंट है ना, ये इसका कंप्लीट हो गया है ना दोस्तों, कंप्लीट हो गया। कुछ छूटा है क्या, नहीं छूटा है। थोड़ा देखिए तो डायग्राम मस्त दिख रहा है, ठीक दिख रहा है ना डायग्राम, ये इसका मेन डायग्राम है दोस्तों। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या क्या है, अच्छा ये जो ओवर करंट, ये क्या बोलते हैं, बायोमेटालिक स्ट्रिप, इसको ग्राउंड से जकड़ देते हैं, है ना, ताकि ये उखड़ेगा नहीं, ऐसे उखड़ेगा नहीं। ये क्या, ये ओवर करंट कॉइल है, ओवर करंट कॉइल। इसका नाम ओवर करंट क्यों पड़ा, सोचने वाली बात है। हाँ, इसका नाम ओवर करंट इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो कॉइल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट मात्रा में तब बनाएगा जब इसमें बहुत ज्यादा करंट जाएगा, मतलब ओवर करंट जाएगा। हाँ, अच्छा, जब इस कॉइल में ओवर करंट फ्लो करेगा तभी ये वाला कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब हेवी मात्रा में, जो इस आयरन पीस को खींच लेगा। ये क्या, आयरन पीस जो इस आयरन पीस को खींच लेगा। जैसे ये वाला आयरन पीस खींचाएगा तो ये जो कॉन्टैक्ट है, ये वाला जो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, ये वाला खुल जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा है ना, ऐसा है ना, इस तरह का है। ठीक, यहाँ ऐसा है ना, ऐसा। तो ये जैसे उधर, ये वाला जैसे उधर गया, मतलब ऐसा जाएगा। तो देखिए ये वाला खुल गया है, ये वाला मेरा जो उंगली तो दिख रहा है, वो ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन तो ये वाला है ना। तो जैसे ये वाला, मतलब ये वाला आयरन पीस उधर खिंचाएगा, मतलब कॉइल की ओर अट्रैक्ट होगा, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, जब वो उधर खिंचाएगा तो देखिए ये आपने कॉन्टैक्ट छोड़ दे रहा है, ये कॉन्टैक्ट छोड़ दे रहा है। हाँ, तो जैसे कॉन्टैक्ट छोड़ दिया तो ये स्प्रिंग जो है ना, इसको अपनी ओर खींच लेगा, नीचे खींच लेगा। और ये मूविंग कॉन्टैक्ट जो है ना, ये वाला मूविंग कॉन्टैक्ट, ये ऊपर उठ जाएगा। मूविंग
कॉन्टैक्ट ये ऊपर उठ जाएगा, ये क्या है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट ये ऊपर उठ जाएगा, मतलब मूविंग कॉन्टैक्ट तो ऊपर उठ जाएगा। तो स्प्रिंग इसको ऐसा कर देगा, तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट ऊपर, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट अपने जगह में रह जाएगा, और इस तरीके से ये कॉन्टैक्ट अलग हो जाएगा और सर्किट ओपन हो जाएगा, सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे सर्किट ओपन होगा, मतलब जैसे जैसे कॉन्टैक्ट अलग होगा, चिंगारी यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर जो है ना चिंगारी बनेगा, या चिंगारी बनेगा। तो इस चिंगारी को यहाँ पर कौन एब्जॉर्ब करेगा दोस्तों, चिंगारी मतलब आर्क। तो यहाँ लगा दिया हम लोग, ये है पैरेलल प्लेट, है पैरेलल प्लेट मतलब आयरन का प्लेट लगा दी, जो क्या करेगा उस मतलब खाली जगह देखे होंगे ना, जहां पर खाली जगह रहेगा वहीं पर कुछ हम लोग घुसा सकते हैं ना, तो यहाँ खाली जगह वाला प्लेट लगा देते हैं, पैरेलल प्लेट, जो उसके अंदर में क्या रहेगा, खाली जगह गैप रहेगा, बहुत सारा गैप रहेगा, तो जैसे चिंगारी निकलेगा तो उस गैप में भर जाएगा और चिंगारी खत्म हो जाएगा। तो ये क्या, आर्क एक्सटिंग्यूशर, आर्क एक्सटिंग्यूशर, आर्क एक्सटिंग्यूशर। तो ये दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट मैकेनिज्म है ना, ये वाला है। अब इसके काम कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूं, मतलब यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है सब लिख देता। तो क्या लिखेंगे, बेसिकली कॉन्सिस्ट ऑफ इट, बेसिकली कॉन्सिस्ट ऑफ, पहले तो आप जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखते चलिए है ना। डायग्राम के लिए आप नीचे देखिए, मैं डायग्राम यहाँ पर छापा, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं छापना, आपको इसके नीचे छापना, कंस्ट्रक्शन के नीचे। अभी लास्ट में लिख दूंगा द कंस्ट्रक्शनल डायग्राम इज गिवन बिलो, तो आपको नीचे छापना। ये तो हम लोग यहाँ पर बगल में छाप दिए ताकि आपको यहाँ पर पॉइंट लिखाते चलेंगे और उसके बारे में एक्सप्लेन करते चलेंगे और आपको यहाँ समझाते चलेंगे, इसीलिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इट बेसिकली कॉन्सिस्ट ऑफ, इसमें मेन चीज क्या है दोस्तों, यही वाला बायोमेटालिक स्टिक, मतलब ये दो अलग अलग मेटल का है, एक कॉपर का एक एल्यूमिनियम का, ऐसा समझ सकते हैं। वो कॉपर का प्लेट है और एल्यूमिनियम का प्लेट है, चिपका दिए है ना, तो दोनों। हाँ तो अभी ध्यान दिए, इट बेसिकली कॉन्सिस्ट ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप, बाय मेटालिक स्ट्रिप कॉमा ओवर करंट कॉइल, जो मेन पार्ट है उसको लिख देते हैं। इसमें क्या क्या है, ओवर करंट कॉइल कॉमा आर्क एक्सटिंग्यूशर, आर्क एक्सटिंग्यूशर कॉमा लैच कॉमा, और क्या है दोस्तों ये और क्या, मूविंग एंड फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स, मूविंग एंड फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स etc, ये सब क्या दोस्तों इसमें मेन जो भी मेन पार्ट है ना। अब यहां पर देखिए, तो अब यहां पर रुकिए, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अब पैराग्राफ छोड़ के है ना, ये वाला अलग वाला लिख रहे, तो द इनकमिंग लाइन गोज टू, कहां गया इनकमिंग लाइन, कहां गया, बायोमेटालिक स्ट्रिप में गया, बायोमेटालिक स्ट्रिप है, बायोमेटालिक स्ट्रिप में गया है। तो उसके बाद क्या किया दोस्तों, बीच ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है वो कहां कनेक्ट है, मतलब या फिर इनकमिंग लाइन बायोमेटालिक स्ट्रिप में गया, उसके बाद यहां से निकल करके कहां गया, ओवर करंट कॉइल में गया। तो द इनकमिंग लाइन गोज टू बायोमेटालिक स्ट्रिप व्हिच इज कनेक्टेड टू, कहां, ओवर करंट कॉइल में, ओवर करंट कॉइल में, ठीक है, ओवर करंट कॉइल में। अब दोस्तों मैं एक चीज, आप लोग बोलिएगा सर ये वाला तो डायग्राम एमसीसीबी का नहीं है, ये तो हम लोग जस्ट इसी तरह हम लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़े थे, ट्रिपल ई में, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़े थे, यही वाला सेम टू सेम फिगर था एमसीबी में, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में। तो क्या ये वही वाला है, नहीं, ये मतलब उसी का जैसा है, मतलब आप समझ लीजिए कि वो वही वाला है ना। देन मैंने क्या कहा इसमें, वो देखिए अभी लास्ट में नहीं, यहीं पर एक चीज मैं आपको बताता हूं है ना, एक थोड़ा यहाँ पर एक चीज छूट गया, एक चीज लिख दीजिए, इसी में पता चल जाएगा है ना, इसी में लिख दीजिए, ये सारा जो कंपोनेंट्स है, ऑल दीज कंपोनेंट्स, ऑल दीज, देखिए अभी बताया इसलिए ज्यादा क्या नहीं, फिर भूल जाते ये वाला पॉइंट और आप लोग का छूट जाता है। ऑल दीज कंपोनेंट्स आर इनक्लोज्ड inside a molded case to protect firing, comma explosion etc। देखिए एमसीबी और एमसीसीबी, कोई पूछेगा कि एमसीबी और एमसीसीबी क्या एक ही है, आप उसको बोलिए हाँ एक ही है, खाली एमसीबी
एकदम नॉर्मल रहता है, खुला रहता है। और एमसीसीबी वो एक मेटल प्लेट, मतलब एक समझ लीजिए एक मोल्टेड केस के अंदर में रहता है, मतलब एक बक्सा के अंदर में रहता है ना, डिब्बा के अंदर में रहता है, ताकि उस पर कोई पानी वगैरह ना लगे। और साथ ही साथ उसमें आर्क एक्सटिंग्विशिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ये सब हो गया। अब उसके बाद पहले इतना स्क्रीनशॉट कीजिए, इतना स्क्रीनशॉट कीजिए तो तब अच्छा समझ में आएगा, है ना। ये डिफिनेशन तो खाली मिटा देते हैं, इसी में सब कुछ लिखेंगे, है ना। एकदम दोस्तों कुछ किताबी भाषा नहीं, एकदम सरल शब्दों में अपना नोट्स में आपको लिखवा रहा हूं, ताकि आप लोग बाद में भी अपने से पढ़ करके समझ सके, है ना। मेरा वीडियो बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि कॉपी में तो आप लोग नोट्स बना ही रहे, है ना। बाद में आप लोग खुद पढ़ करके समझ लेंगे, इसीलिए सरल शब्दों में लिखा है। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे, है ना। कोई वेबसाइट नहीं, कोई किताब नहीं, एकदम अपना भाषा सबसे मस्त, है ना। देखिए अब इसमें क्या बोले, सारा जो भी मेन पार्ट था वो लिखवा दिए। अब ये इनकमिंग तार कहां तक गया वो लिखवा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, द इनकमिंग लाइन गोज टू, कहां गया, बायोमेटालिक स्ट्रिप में गया, बायोमेटालिक स्ट्रिप जो आगे जाकर कनेक्ट है, विच इज कनेक्टेड टू द, किससे कनेक्ट है, ओवर करंट कॉइल से, ओवर करंट कॉइल, फुल स्टॉप। अब ये तो पहला वाला टर्मिनल तो आकर के इससे कनेक्ट हो रहा है, दूसरा टर्मिनल कहां कनेक्ट है, वो मूविंग कॉन्टैक्ट से कनेक्ट है। द अदर टर्मिनल ऑफ कॉइल इज गोज टू, कहां गया है, गोज टू मूविंग कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट को गया, ठीक है। और ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो किसके कॉन्टैक्ट में, वो किसके संपर्क में है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के संपर्क में है, इन कॉन्टैक्ट विथ फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब वो जो उसके बाद वो कहां से गया है, लोड तक गया है, या फिर आउटगोइंग टर्मिनल से निकल गया है ना। क्या लिखे, मूविंग कॉन्टैक्ट विच इज कनेक्ट इन कॉन्टैक्ट विथ फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड फिक्स्ड कॉन्टैक्ट थ्रू द लोड और आउटगोइंग टर्मिनल, ठीक है। समझ गए, नहीं समझे। इनकमिंग लाइन आया बायोमेटालिक स्ट्रिप में, बायोमेटालिक स्ट्रिप से निकल कर गया ओवर करंट कॉइल में गया, ओवर करंट कॉइल से दूसरा टर्मिनल निकला, मूविंग कॉन्टैक्ट में गया, मूविंग कॉन्टैक्ट किसके संपर्क में, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट में, और फिर कहां, थ्रू किसके माध्यम से, लोड के माध्यम से या फिर आउटगोइंग टर्मिनल, ठीक है। थ्रू द लोड और आउटगोइंग, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है दोस्तों, ये मूविंग कॉन्टैक्ट वो बैलेंस है, किसके द्वारा बैलेंस किया गया है, इस स्प्रिंग के द्वारा, हाँ, है ना। इस स्प्रिंग के द्वारा बैलेंस किया गया, और इस लैच के द्वारा वो पाइवोटेड है, माने सपोर्टेड, इस लैच के द्वारा सपोर्ट किया गया। मतलब ये वाला मूविंग कॉन्टैक्ट, देखिए ये वाला जो है ना ऊपर वाला मूविंग कॉन्टैक्ट, ऐसा उसको लगा करके रखा गया। अगर ये स्प्रिंग या फिर ये लैच अगर छोड़ देगा तो ये ऐसा ऊपर उठ जाएगा, कौन, मूविंग कॉन्टैक्ट ऊपर उठ जाएगा, है ना। इस तरीके से माने समझ रहे हैं ना, ऐसा ऊपर उठ जाएगा। और जैसे ये ऊपर उठ जाएगा तो स्प्रिंग भी अपना, मतलब ये जो बैलेंस करके रखा था वो छोड़ देगा, और ये मूविंग कॉन्टैक्ट ऊपर आ जाएगा। तो फिर ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट इसको छोड़ देगा, माने सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बस वही बोल रहे। तो ये वाला आप लोग लिख लेंगे, यहां तक इसको खाली मिटा देते हैं, है ना। देखिए अभी इसका डायग्राम नहीं बताएंगे, डायग्राम में ही मेन चीज है जो आपको समझाना है। देखिए वर्किंग डीसी में समझा देंगे। तो यहां तक पहुंच गए। अब यहां पर क्या लिखना है दोस्तों, लिखना ये है कि ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है, द मूविंग कॉन्टैक्ट, दोस्तों जैसा मैं लिख रहा हूं, अगर आप सेम टू सेम एग्जाम में ऐसा लिख दिए यही लैंग्वेज, तब आपका फुल मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग याद नहीं रहेगा लाइन टू लाइन, लेकिन आप लोग अगर समझ गए तो खुद से लिख दीजिएगा और एकदम सेम टू सेम डायग्राम भी छाप दीजिएगा। द मूविंग कॉन्टैक्ट कहां गया, द मूविंग कॉन्टैक्ट इज बैलेंस्ड विथ स्प्रिंग, बैलेंस्ड विथ स्प्रिंग एंड सपोर्टेड बाय लैच, लैच के माध्यम से सपोर्ट है, यहां पर सपोर्ट करके रखा गया। अगर ये छोड़ देगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, है ना। अच्छा अब ये जो क्या कर रहा है दोस्तों, ये जो मूविंग क्या बोल रहे, मूविंग कॉन्टैक्ट और लैच दोनों ही पाइवोटेड है, यहां पर पाइवोट किया हुआ है। हाँ तो द मूविंग कॉन्टैक्ट, द बोथ, यहां पर लिख दीजिए बोथ, दोनों ही, बोथ द मूविंग कॉन्टैक्ट, द मूविंग कॉन्टैक्ट एंड लैच लेवल
लैच लेवल आर पाइवोटेड। पाइवोटेड का मतलब खूंटा में बंधाया हुआ है, ठीक है, खूंटा में बंधाया हुआ है। अच्छा, ये घूम सकता है, ठीक है, ये मूव कर सकता है, घूम सकता है। अच्छा, यहां तक हो गया। अब इसमें एक चीज बचा हुआ है दोस्तों, ये वाला आर्क एक्सटिंग्विशिंग मैकेनिज्म, इसका हम लोग बात नहीं की। तो क्या लिखेंगे, देयर इज आर्क एक्सटिंग्विशर, देयर इज आर्क एक्सटिंग्विशिंग मैकेनिज्म, देयर इज आर्क एक्सटिंग्विशिंग मैकेनिज्म टू एब्जॉर्ब, जो क्या करेगा दोस्तों, विच एब्जॉर्ब्स, या फिर टू एब्जॉर्ब आर्किंग, टू एब्जॉर्ब आर्किंग। उसको किस लिए लगाए, ताकि अगर आर्क होगा, चिंगारी उत्पन्न होगा, तो ये चिंगारी को एब्जॉर्ब कर लेगा और बुझा देगा, ठीक है। अच्छा, और एक लास्ट चीज बचा हुआ है, ये आयरन पीस का हम लोग बात नहीं की। तो देयर इज एन आयरन पीस विच इज कनेक्टेड टू लैच लीवर, बस कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या कहा था, इसका डायग्राम को आपको नीचे छपना है। तो द कंस्ट्रक्शन डायग्राम, ठीक है, इज गिवन बिलो। चलिए, इसका डायग्राम को आप नीचे छाप दीजिएगा, ठीक है, यहाँ जो बगल में दिख रहा है, बगल में नहीं छापना है, नीचे छापना है। ये हो गया दोस्तों, ये इसका कंस्ट्रक्शन है बायोमेटालिक स्ट्रिप। अब यहां पर ध्यान देखिए, जो आपको शायद कोई बताएगा, जैसे मान लेते नॉर्मल करंट जा रहा है, एकदम आराम से करंट फ्लो कर रहा है, यहां से गया इनकमिंग लाइन, ठीक है, करंट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से निकल गया, लोड तक चला, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लेते ओवरलोड हुआ, ओवरलोड आ गया, मतलब वोल्टेज बढ़ गया, बहुत ज्यादा समय तक बढ़ा हुआ है ना, तो बहुत ज्यादा समय तक जब बढ़ा रहेगा तो हीट होगा, हीट। और ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है, ये गर्म होगा, गर्म होके ये क्या करेगा, बेंड हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। देखिए, दो का हाथ इस तरीके से है ना, दो को इस तरीके से, ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम, या फिर पहला वाला एल्यूमिनियम, ये कॉपर, कोई किसी को भी आप मान सकते हैं, है ना। तो ये जैसे गर्म होगा तो ये धीरे धीरे बेंड करेगा, इस तरह से बेंड करेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वाला जितना बेंड करेगा ये वाला भी उतना ही बेंड करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल का, अगर अच्छा मटेरियल का था तब तो एक ही साथ बेंड करता, ये जितना उतना वो भी बराबर, लेकिन ये अलग अलग मटेरियल, इसका जो बेंड करने का जो क्षमता है वो कम है और इसका बेंड करने की क्षमता ज्यादा है। अब आप खुद बोलिए, लचीला कौन ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम ना कॉपर? एल्यूमिनियम। बात तो सही है। एल्यूमिनियम का तार देखे है ना, ज्यादा लचीला रहा। तो हम ये ऊपर वाला एल्यूमिनियम का लगा दिया है ना, पहला वाला एल्यूमिनियम का और दूसरा वाला अंदर वाला कॉपर का। तो कॉपर ज्यादा टेम्परेचर पर बेंड करेगा, मतलब मुड़ेगा, जबकि एल्यूमिनियम थोड़ा सा ही टेम्परेचर पर मुड़ने लगेगा। तो एल्यूमिनियम मुड़ने लगा, ऊपर वाला कौन है, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम मुड़ने की वजह से कॉपर को भी मुड़ना पड़ रहा है। कॉपर का अभी उतना मैंने क्षमता नहीं हुआ कि मतलब उस पॉइंट तक नहीं गया, कॉपर को मुड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, अभी उतना टेम्परेचर नहीं हुआ, लेकिन एल्यूमिनियम को मुड़ने के लिए उतना टेम्परेचर मिल गया। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, वो मुड़ रहा है, लेकिन ये जो कॉपर है उसको बाधा डाल रहा है, तो उसको ले मुड़ जाएगा। हाँ, तो ये ले मुड़ गया। तो ये कॉन्टैक्ट, ये जो पुश लीवर है वो उसको जाकर के पुश पॉइंट में धक्का मार दिया, टक्कर मार दिया, इसमें टक्कर मार दिया, और ये जाकर के आयरन पीस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में जाकर के सट गया है ना। ये जैसे यहां पर सट गया, ठीक है, तो ये जो लैच लीवर है ना, लैच, वो मैंने क्या बताया, ये वाला पॉइंट जो है वो लैच क्या कर देगा, ये मूविंग कॉन्टैक्ट को रिलीज कर देगा, छोड़ देगा, जहां पर सपोर्टेड था वो छोड़ देगा, सपोर्ट हट गया, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इस मूविंग कॉन्टैक्ट को दूर ले जाएगा, कहां से, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से दूर ले जाएगा, है ना, दूर ले गया। और ये मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से जब अलग हो जाएगा, है ना, तो कुछ चिंगारी में निकलेगा, जो चिंगारी आर्क एक्सटिंग्विशर क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा और बुझा देगा। और चूंकि दोनों अलग हो गया कॉन्टैक्ट, तो मतलब क्या, सर्किट डिस्कनेक्ट और पावर मतलब करंट फ्लो करना रुक जाएगा। जैसे ये कॉन्टैक्ट अलग हुआ, तैसे यहाँ पर करंट जो जा रहा है उसको पता चल गया, अरे वहां आगे में रास्ता खाली है, क्लोज नहीं है, सर्किट क्लोज नहीं है, तो फिर ये अपने करंट नहीं जाएगा, करंट यहीं पर रुक जाएगा, जाएगा नहीं। तो इस तरीके से काम करना। फील आया, फील नहीं आया, फिर से आरे एक बार। तो ये जैसे बैंड करता है, कब बैंड करेगा, जब ये गर्म होगा। तो गर्म कब होगा, जब ओवरलोड होगा। तो फिर कुछ बच्चे बोले सर, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट में फिर क्या होगा, क्योंकि आपने बताया कि ये शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और हाई सर्ज करंट दोनों में ये प्रोटेक्ट करता है। हाँ, तीनों में। लेकिन एक सेकंड, तो जब शॉर्ट सर्किट होगा तब, शॉर्ट सर्किट तो हम लोग जानते हैं बहुत कम समय के लिए होता है, कुछ सेकंड्स के लिए या फिर मिली सेकंड्स के लिए।
तो उतना कम समय में तो ये तुरते तो बेंड नहीं हो जाएगा, तुरते तो झुक नहीं जाएगा, टेढ़ा तो नहीं हो जाएगा। हाँ, इसको कुछ समय चाहिए। तो समय कब किसमें लगता है? ओवरलोड ना शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड वह कंडीशन है जब धीरे धीरे कोई चीज गर्म होता है। ओवरलोड कुछ समय तक वो रिमेन, है ना, मेंटेन है उस जगह पर अभी भी वो बना हुआ है, रिमेन्स, है ना। जबकि शॉर्ट सर्किट कुछ सेकंड्स के लिए होता है और अपना काम कर देता है, कुछ सेकंड्स में ही वो सर्किट को तबाह कर देगा, है ना। तो कुछ सेकंड तो ये तो बैंड होगा नहीं, तब सारा करंट निकल जाएगा। तो जैसे निकल गया तो हाई करंट आया, हाई करंट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में आएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। हाई करंट शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, कॉइल में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा बनेगा, है ना। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता था ओवरलोडिंग में, क्योंकि करंट कम था। अब शॉर्ट सर्किट में करंट ज्यादा आ गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कॉइल में बहुत ज्यादा बनेगा, और जैसे बहुत ज्यादा चुंबकीय प्रभाव बन जाएगा तो इस आयरन पीस को दूर से खींच लेगा। हाँ, जब दूर से खींच लेगा फिर भी तो ही कॉन्टैक्ट अलग हुआ ना, लैच लीवर छोड़ दिया ना मूविंग कॉन्टैक्ट को, अच्छा, कॉन्टैक्ट अलग हो गया। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट लगा हुआ है वो तो अलग हो गया, लैच अलग हो गया, तो यहाँ पर भी फिर भी देखिए सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया, है ना। तो यहाँ जैसे अलग हो गया तो ये इससे सट गया था ना, तो करंट इधर से जाने लगता ना, तो ये पहले अलग हो गया था, फिर करंट अब नहीं जाएगा उधर, मूविंग कॉन्टैक्ट में पहुंच भी नहीं करेगा। या फिर ऐसे भी, है ना, ये अलग हो गया तो ये स्प्रिंग इसको मूविंग कॉन्टैक्ट को ऊपर कर देगा और फिक्स कॉन्टैक्ट से सटने नहीं देगा, अलग कर देगा और करंट का सर्किट को ओपन कर देगा। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। हाँ, तो ये इसका वर्किंग हुआ दोस्तों। जो भी मैंने अभी तक बताया नहीं समझ में आया होगा लिख देते, समझ में आ जाएगा। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। डायग्राम को नहीं मिटाएंगे, केवल जो ये सब कंस्ट्रक्शन लिखे उसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों लिख रहे इसका वर्किंग, है ना। वर्किंग को आप लोग लिखते चलिए, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, लिखने के बाद पढ़ करके समझा देंगे। तो लिख रहे कि MCCB is MCCB provides protection, MCCB provides protection from, या provides protection against overload as well as शॉर्ट सर्किट। फुल स्टॉप। अब दो इसमें कंडीशन बन रहा है, ओवरलोड में और एक शॉर्ट सर्किट में, दो अलग अलग कंडीशन में ये कैसे काम करता है उसको देखते हैं। तो इन केस ऑफ शॉर्ट ओवरलोड, इन केस ऑफ ओवरलोड के केस में क्या होगा देखते हैं। इन केस ऑफ ओवरलोडिंग कॉमा, है ना, बायमेटालिक स्ट्रिप गेट्स हीटेड, फुल स्टॉप। बायमेटालिक स्ट्रिप गर्म होने लगेगा क्योंकि ओवरलोड बहुत लंबा समय तक रहता है, मतलब कितना, लगभग 10 सेकंड 12 सेकंड, या हाँ 10 सेकंड 12 सेकंड तक रहता है, तो उतना सेकंड तक ये थोड़ा बेंड हो जाएगा, है ना। तो इन केस ऑफ ओवरलोडिंग बायमेटालिक स्ट्रिप गेट्स हीटेड, बायमेटालिक स्ट्रिप हीटेड होगा ड्यू टू हीटिंग, गर्म होने के कारण, गर्म होने की वजह से गर्म होगा तो इट बैंड्स, या झुकने लगता है, बैंड्स मुड़ने लगता है ना, एंड बैंड्स मुड़ने लगता है, एंड बैंड करने लगता है मतलब मुड़ने लगता है। अच्छा, ये जैसे मुड़ेगा, ठीक है, जैसे ये मुड़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, आयरन पीस गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ओवर करंट कॉइल एंड इट बैंड्स एंड pushes the iron piece towards over current coil, ठीक है। अब जैसे ये मुड़ेगा तो ये इसको टक्कर मारेगा, और टक्कर मारने से क्या होगा, ये जो आयरन पीस है वो किसकी ओर माने अट्रैक्ट हो जाएगा, ओवर करंट कॉइल की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ड्यू टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन किसका आयरन पीस एंड कॉइल, है ना। अब देखिए मान लेते हैं ये अभी उसकी ओर अट्रैक्ट, मतलब क्या बोलते हैं, उसकी ओर क्या बोल रहे, पुश यानी धक्का किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओवर करंट कॉइल की ओर। तो अभी मान लेते उतना दूर तक नहीं गया, पूरा सटा नहीं, कुछ दूरी तक अभी बचा है, तो जैसे कम दूर हुआ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। हाँ, तो ड्यू टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आयरन पीस एंड कॉइल, है ना, आयरन पीस एंड कॉइल, आयरन पीस
गेट्स attracted बाय द कॉइल के द्वारा अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। अब ऐसा भी बात नहीं है कि इस कॉइल में करंट नहीं है, करंट जा रहा है, नॉर्मली करंट मान लेते ओवर करंट हुआ, सॉरी ओवरलोड में क्या होता है, ओवरलोड में क्या होता है, इसमें भी करंट जाता है ना, इसमें भी करंट जाता है, तो करंट तो जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, कम मात्रा में बना हुआ है, शॉर्ट सर्किट में जितना बनता है उतना नहीं बना, कम मात्रा में, लेकिन जैसे देखेंगे इसका सामने आ गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, ये कॉइल, ये जो आयरन पीस इसके नजदीक में आ गया, तो अब इसमें इतना भी कम नहीं है कि वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए, थोड़ा सा है ना, तो ये अब क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, है ना, तो द लैच रिलीजेस द मूविंग कॉन्टैक्ट। अब जैसे ये अट्रैक्ट हो गया तो ये जो लैच है वो छोड़ देगा मूविंग कॉन्टैक्ट, रिलीजेस द मूविंग कॉन्टैक्ट एंड स्प्रिंग। अब स्प्रिंग का यहां पर क्या काम है, देखिए ध्यान से देखिए, स्प्रिंग ब्रिंग अवे मूविंग कॉन्टैक्ट फ्रॉम फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। देखिए हाँ, यही तो काम है स्प्रिंग का, स्प्रिंग को किसने लगाया, स्प्रिंग का काम है मूविंग कॉन्टैक्ट को फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से अलग करना, दूर ले जाना, है ना। एंड पावर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड, और पावर सप्लाई क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्कनेक्ट हो जाता है, बस यही तो काम है इसका। तो ये दोस्तों ये कब हुआ, ओवरलोडिंग के केस में, इन केस ऑफ ओवरलोडिंग। तो ये इसका पूरा वर्किंग हम लोग बता दिए कि किस कंडीशन में, ओवरलोडिंग के केस में। अब इसका देखेंगे शॉर्ट सर्किट के केस में कैसे काम करता है ना। तो ओवरलोडिंग में समझ में आ गया ना, जैसे ओवरलोडिंग में क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा है लेकिन गर्म हो रहा है, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है बहुत ज्यादा समय तक, है ना, लगभग कुछ 10 सेकंड 12 सेकंड तक, तब उतना समय तक यदि उतना करंट है, ओवरलोड में क्या होगा, ओवरलोडिंग में अचानक से आप लोड बढ़ा दिए तो करंट भी तो ज्यादा खींचेगा, क्या, तो करंट भी ज्यादा खींचेगा। तो जैसे जैसे करंट ज्यादा खींच रहा है तो समय के हिसाब से करंट ज्यादा खींच रहा है, ज्यादा समय ज्यादा देर तक आप ओवरलोड लगा दिए, है ना, लोड ज्यादा देर तक बढ़ा दिए तो करंट भी बहुत ज्यादा देर तक खींचे, जिस कारण से बायोमेटालिक स्ट्रिप उतना ही ज्यादा देर तक वो बेंड करेगा, झुकेगा। और जैसे ये सफिशिएंट मात्रा में झुक गया, इसको टक्कर मार दिया इस पुश पॉइंट को, तो ये आयरन पीस इसका नजदीक में आ गया, और जैसे ये इसका नजदीक में आ गया तो चूंकि करंट ज्यादा जा ही रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल इसको खींच रहा अपनी ओर, लैच अपने कॉन्टैक्ट को छोड़ दिया, स्प्रिंग इसको ऊपर भगा दिया, मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से दूर कर दिया, और ये जो यहाँ पर जो भी करंट फ्लो हो रहा था वो डिस्कनेक्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंड करंट इज डिस्कनेक्टेड या फिर पावर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड, बस यही तो है। तो ये काम हुआ ओवरलोडिंग के केस। अब शॉर्ट सर्किट के केस, तो इतना बोलिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। तू समझा, हाँ नहीं तू समझा नहीं, 1 2 3। हाँ, तो अब दोस्तों अब शॉर्ट सर्किट जब होगा तब क्या होगा, देखिए इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, इन केस ऑफ पैराग्राफ छोड़ने के बाद, है ना, एक पैराग्राफ छोड़ने के बाद, तो इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट अच्छा शॉर्ट सर्किट होगा तब क्या होगा, तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब दो तार एक दूसरे से सट जाता है ना, सट जाता है। तो जब सट जाएगा, दो तार एक दूसरे से जब सट जाएगा, है ना, तो फॉल्ट हो गया, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जब शॉर्ट सर्किट हो गया दोस्तों, तब इसमें जितना करंट जा रहा था, मान लेते इसमें I1 जा रहा था, और इसमें जितना करंट जा रहा था, मान लेते इसमें I2 जा रहा था, अब दोनों मिल करके किसी एक तार में जाने लगा, I1 प्लस I2, तो करंट ज्यादा हुआ, हाँ, तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है किसी एक सर्किट, मैंने किसी एक कॉइल में, किसी एक कंडक्टर में, तो उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट वेरी हाई करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। अब चूंकि यहाँ पर बायोमेटालिक स्ट्रिप में तो करंट रहेगा नहीं, तुरंत यहाँ से निकल जाएगा, बहुत कम समय तक रहता है, तो कहां जाएगा, ओवर करंट कॉइल में जाएगा, और ओवर करंट कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा बना देगा। तो क्या लिखेंगे, व्हेन इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट वेरी हाई करंट फ्लोज थ्रू द ओवर करंट कॉइल एंड इट प्रोड्यूसेस हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, ओवर करंट कॉइल क्या करेगा, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, जो क्या करेगा, इस आयरन पीस को अट्रैक्ट कर लेगा, दूर से खींच लेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बन गया, चुंबकीय प्रभाव बहुत ज्यादा बन गया, जो इस आयरन पीस को बहुत दूर से खींच लेगा, है ना। तो जैसे दूर से खींच लेगा, है ना, विच अट्रैक्ट्स द आयरन पीस एंड लेट्स रिलीजेस द मूविंग कॉन्टैक्ट को अलग कर देगा, और फिर वही सेम टू सेम पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बस इसमें छोटा है। तो इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट in case of short circuit large current
large current flows through the overcurrent coil and it produces high electromagnetic field, जो हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, which attracts the आयरन पीस, जो आयरन पीस को दूर से खींच लेता है, कोमा आयरन पीस को दूर से खींच लेता है, कोमा और लैच रिलीजेस द मूविंग क्वार्टर को लैच क्या कर देता है, अलग कर लेता, माने छोड़ देता है, एंड पावर इज डिस्कनेक्टेड, पावर क्या हो जाता है दोस्तों, डिस्कनेक्ट हो जाता है। बस यही तो काम है। देखिए कितना आसान है, समझना बहुत आसान, खाली इतना झंझट दिख रहा है लेकिन कुछ है कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो ये क्या होगा दोस्तों, जब शॉर्ट सर्किट होता है बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लगता है, ओवर करंट कॉइल में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है, जो आयरन पीस को अपनी ओर खींच लेता है, लैच क्या कर देता है, कॉन्टैक्ट को छोड़ देता है, मूविंग कॉन्टैक्ट अलग हो जाता है, माने ऊपर चला जाता है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से हट जाता है, अलग हो जाता है और पावर डिस्कनेक्ट हो जाता है। बस सिंपल से यही तो है इसका। अब इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन, इसका यूजेस। तो इसको आप लोग माने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो मिटा देते हैं। इसका एप्लीकेशन जो है माने 2-4 लाइन का लिखवा देते हैं, माने इसका यूज कहाँ किया जाता है। इसका यूज दोस्तों बहुत आसान है ना, इसका एप्लीकेशन लिख कर डाल दीजिए। अब आप लोग इसका एप्लीकेशन लिख कर डाल दीजिए, एप्लीकेशंस। तो दोस्तों ये जो एमसीसीबी है वो एक बहुत ही यूजफुल स्विच गियर है। हाँ स्विच गियर भूल गए, स्विच गियर क्या होता है, द apparatus which are used to controlling protecting the system है ना एंड आइसोलेट द सिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्विच गियर बोलते थे। उसमें क्या क्या आता था, एमसीबी आता था, ईएलसीबी आता था, रिले आता था, मतलब एमसीबी ईएलसीबी सारा सर्किट ब्रेकर में आ जाता था, रिले आता था, सर्किट ब्रेकर आता था, आपका फ्यूजेस आता था, स्विचेस आता था, ये सब स्विच गियर है ना। तो ये भी जो आपका एमसीसीबी ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही मोस्ट यूजफुल स्विच गियर है ना। अच्छा और वो भी कौन सा स्विच गियर किस कैटेगरी में आता है, ये कंट्रोल नहीं करता, ये प्रोटेक्ट करता। हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये किस कैटेगरी में आता है, ये प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इट एक्ट्स एज प्रोटेक्टिंग डिवाइस। हाँ तो अभी तक जो मैंने कहा उसको लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, एमसीसीबी इज मोस्ट यूजफुल स्विच गियर एज प्रोटेक्टिंग डिवाइस, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसका काम है दोस्तों कि इसका हम लोग यूज डोमेस्टिक मतलब घरेलू में भी इसका यूज कर, ऐसे तो घरेलू कार्यों में तो हम लोग एमसीबी इसका मिनी वर्जन का यूज करते हैं। आप एमसीसीबी भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप पर डिपेंड कर रहा है। और इसका इंडस्ट्रियल में भी यूज किया, मतलब इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है ना, इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा एमसीसीबी लगाया था, एमसीसीबी अपने बड़ा होता तो है ना। तो क्या बोले कि इसका यूज घर में भी किया जाता है और इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब इसका लिख देते हैं जो अभी बताया ना, मैंने इसका बोलते हैं एप्लीकेशन बहुत आसान है, तो एक बार लिख देते हैं, उसके बाद एक और बार पढ़ के समझा देंगे तब और अच्छा से समझ में आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो एमसीसीबी इज मोस्ट यूजफुल स्विच गियर एज प्रोटेक्टिंग डिवाइस है ना, तो यहीं पर सटा करके लिख देते हैं व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक as well as industrial use है ना। it is connected, मतलब घर में कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूं। it is connected in series with load of home, आप घर में लगाइए, कॉमा शॉप आप अपना दुकान में लगाइए, कॉमा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है ना, कोई मान लेता अपना इंडस्ट्री में लगाना चाहता है उसमें भी लगा सकते हैं एटीसी। इसका एक बड़ी खास चीज है दोस्तों, ये जो प्रोटेक्शन देता है बिना आर्क प्रोड्यूस किए। ऐसे सर अभी तो आप बताए कि जब इसमें चिंगारी उत्पन्न होता है तो ये आर्क एक्सटिंग्विशिंग, हाँ तो चिंगारी उत्पन्न हो रहा मान रहे, लेकिन आर्क एक्सटिंग्विशिंग मैकेनिज्म किस लिए लगा, ताकि वो चिंगारी को ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब एक तरह से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली कहा जाए कि इसमें आर्क नहीं प्रोड्यूस होता है ना एनवायरनमेंट में, मतलब ये एनवायरनमेंट में चिंगारी प्रोड्यूस नहीं, अगर चिंगारी उत्पन्न करेगा तब तो इसको पूरा डैमेज कर देगा, चिंगारी नहीं बनाता। ये बड़ी मैंने फैसिलिटी बहुत अच्छा दिया गया, एमसीबी में ऐसा फैसिलिटी नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे,
it provides circuit breaking without arcing without arc produced in environment. Therefore इसलिए it is used. Therefore क्या जा रहा है कि it provides circuit breaking without arcing in environment. Therefore very less chance of explosion ड्यू टू आर्क। देखिए शुरू में ही मैंने आपको एमसीबी के डिफिनेशन में क्या लिखा था, ये हाई सर्ज से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हाँ, इसीलिए ये एक्सप्लोजन से भी बचाता है, एक्सप्लोजन से मतलब कोई विस्फोट से भी बचाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आर्क ही नहीं होता। आर्क को ये क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आर्क ही नहीं रहेगा, कोई चिंगारी ही नहीं रहेगा, तो वहां दुर्घटना कैसे होगा? हाँ, तो इसमें दुर्घटना नहीं होता। ये बड़ी अच्छा है दोस्तों, ये बड़ी सेफ्टी। आप इसका यूज घर में भी कर सकते हैं, होम में भी कर सकते हैं, दुकान में भी लगा सकते हैं, अपना इंडस्ट्री में भी लगा सकते हैं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में भी लगा सकते हैं, कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं, है ना। ये बहुत उपयोगी, मोस्ट यूजफुल। तो अब समझा, ये काफी यूजफुल स्विच गियर है जो क्या करता है दोस्तों, आपका घर में भी इसका यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री में भी इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये इसको लगाएंगे किसे? तो इसको लगा लीजिए सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि सीरीज में नहीं लगाएंगे। देखिए मान लीजिए ये वाला क्या है मेरा, एमसीसीबी है, मान लेते हैं। यहाँ इस तरीके से 3 फेज आप लिए, लाइन लिए, 3 फेज लाइन लिए, ठीक है ना। या फिर मान लेते हैं एक फेज लिए, एक फेज एक न्यूट्रल लिए, है ना। तो आप इसको क्या कीजिए, आप ना इसको सीरीज में लगाइए, ये वाला फेज के साथ सीरीज में लगा लीजिए, है ना, एमसीसीबी। उसके बाद लोड में लगाइए और इस तरीके से आपका न्यूट्रल में चला जाएगा, है ना। ये लोड है ना। तो इस तरीके से आप इसको जब सीरीज में लगा लेते हैं तो जब भी कोई फॉल्ट होगा तो एमसीसीबी क्या करेगा, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा, है ना। इस तरीके से मान लेते हैं एमसीसीबी, तो इसके अंदर में एक और मूविंग कॉन्टैक्ट होगा, एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होगा, है ना, इस तरीके से, है ना। तो जैसे मान लेते हैं अभी ये वाला क्या है, अभी इस तरीके से सटा हुआ है, ठीक है, अभी सटा हुआ है ना। आराम से करंट जैसे ओवर करंट या फिर शॉर्ट सर्किट या फिर कुछ भी होगा तो ये सर्किट को इधर खींच लेगा। तो खींच लेगा मतलब ये वाला जो पलंगर है, ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट इसको खींच लेगा और सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। अच्छा, हाँ, तो इस तरीके से आपका लोड वगैरह जो भी है वो बच जाएगा डैमेज होने से। तो इस तरीके से दोस्तों एमसीसीबी काम करता है। तो दोस्तों मैंने आपको एमसीसीबी बता दिया, अब एक छोटा सा टॉपिक बता देते हैं, एमपीसीबी, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। उसका यूज करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने। देखिए वो बड़ी स्पेशल टाइप का एमसीबी है, मतलब उसका स्पेशली ही उसको डिजाइन किया गया कि वो मेरा 3 फेज इंडक्शन मोटर को प्रोटेक्शन करेगा। हाँ, अच्छा, उसको भी सीरीज में लगा देते हैं, ये वो फेज के साथ। क्या होता है उसको डिटेल में समझते हैं। पहले ये समझ में आ गया, ये वाला डायग्राम, ये तो बच्चा के साथ है, ये तो समझ में आ ही गया। क्या बात कर रहे हैं? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एमपीसीबी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, उसको एकदम बता दे, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये हुई ना बात। हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं, आप लोग पहले हेडिंग डाल लीजिए, एमपीसीबी। एमपीसीबी का मतलब होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, है ना। इट स्टैंड्स फॉर, पहले डेफिनेशन माने फुल फॉर्म लिख देते हैं, इट स्टैंड्स फॉर मोटर प्रोटेक्शन। अब कौन सा मोटर, सिंगल फेज मोटर नहीं, वो भी बताऊंगा, सर्किट ब्रेकर। तो मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, इसको स्पेशली बनाया गया मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, मोटर को, है ना, मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। जनरेटर नहीं, मोटर। हाँ, समझ रहे हो ना। 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, नॉर्मल मोटर नहीं, मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नहीं, 3 फेज इंडक्शन मोटर, है ना। तो अच्छा, इसका डिफिनेशन, तो ये इसका फुल फॉर्म समझ गए, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। इसका डिफिनेशन क्या है, तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको डिजाइन किया गया है या फिर जिसका यूज करते हैं मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने। किससे प्रोटेक्ट करेगा? ओवरलोड से प्रोटेक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करेगा, ओवरलोड, और यदि ओवरलोड होगा तो ओवर करंट भी फ्लो करेगा। हाँ, तो शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करेगा, ओवरलोड से प्रोटेक्ट करेगा, या फिर ओवर करंट से प्रोटेक्ट करेगा। बस ये इसका डिफिनेशन हो गया, या फिर इसका कहा जाए तो इसका यूज भी, एप्लीकेशन भी वही हो गया।
अब इसका कंस्ट्रक्शन, तो इसका कंस्ट्रक्शन बड़ी आसान है। इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होता है, वो भी 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 को फेज होता है ना, एक को फेज में लगा दीजिए, खत्म। और बाकी अब समझ में आ जाएगा। देखिए इसका डायग्राम को बना देते हैं ना, इसका डायग्राम। तो पहले जो मैंने आपको इसका डिफिनेशन एक लाइन का बताया उसको लिख देते हैं। तो दिस डिवाइस इसका ज्यादा बड़ा डिफिनेशन नहीं है। दिस डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और ओवर करंट, फुल स्टॉप। अच्छा, इसका डिफिनेशन जो भी है, 2 लाइन का जो भी इंट्रोडक्शन था सब कुछ लिखवा दिया। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन ठीक है, 3 फेज हो गया। अच्छा 3 फेज हो गया ना, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो 3 फेज ये इसको डेल्टा हिस्सा बना देते हैं। डेल्टा ज्यादा हो गया ना, अच्छा ज्यादा नहीं, ये हो गया इस तरीके से। हाँ ठीक है, और यहाँ एगो इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये वाला यहाँ पर देखिए कोल, ये वाला बीच वाला क्या है, रोटर। आर लिख दिए, आर का मतलब हो गया रोटर, यही वाला घूमता है, रोटेटिंग पार्ट। और ये जो वाइंडिंग जो दिख रहा है 3 फेज, इसको बोलते हैं स्टार्टर भी बोल सकते हैं। स्टार्टर मतलब ये रुका हुआ रहता है, 3 फेज रुका हुआ रहेगा स्टार्टर। और अंदर का रोटर नहीं, रोटर वो घूमेगा, है ना, वो घूमेगा। तो ये हम लोग अब उतना अच्छा से डायग्राम नहीं ना छापेंगे इंडक्शन मोटर का, हम लोग नॉर्मल से इसका मेन चीज क्या होता है, एक स्टेटर होता है जो रुका हुआ वाइंडिंग स्टेटर, जिसमें स्टेटर वाइंडिंग आता है, वही वाला 3 फेज का वाइंडिंग दिखा दिए, और रोटर जो घूमता है, बस मेन चीज दिखा दी। अच्छा मैंने मतलब कंसेप्ट जिससे क्लियर पता चल जाए। अब ये जो 3 फेज जो गया दोस्तों, एक फेज, 2 फेज, 3 फेज, यानी रेड येलो ब्लू गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसी लाइन में हम लोग क्या लगा देते हैं, उसको सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं, है ना। क्या लगा देंगे, सर्किट ब्रेकर लगा देंगे। ये सब क्या है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, और यहां पर लगा दिया सर्किट ब्रेकर, तीनों में लगा दिए, ठीक है लगा दिए। अच्छा, और इसको हम लोग कॉइल से यहां पर इसको चलाएंगे कॉइल से। और ये वाला कॉइल कहां लगा दिए दोस्तों, ये वाला जो कॉइल है वो हम लोग एक फेज में लगा देंगे इस तरीके से। इसको क्या करेंगे, एक फेज में लगा देते हैं, हाँ सीरीज में, फेज में लगा देंगे, सीरीज में लगा देंगे। इस तरीके से देखिए, है ना, माने ये क्या, ये कॉइल है, कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, है ना। तो अच्छा ये सब क्या कॉन्टैक्ट है ना, ठीक है। ये बड़ी माने खतरनाक चीज है दोस्तों, बड़ी आसान चीज है। देखिए ये रेड है, येलो है, ब्लू, बस यही आपका इंडक्शन मोटर एमपीसीबी, यही एमपीसीबी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट। काफी आसान है, काफी आसान। इसमें क्या है दोस्तों, एक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होता है, वो भी सीरीज में रहता है, किसका, विद 1 फेज। देखिए एक फेज, 2 फेज, 3 फेज, तीनों फेज में से किसी में भी, लेकिन एक ही को फेज में लगाना है, तीनों में से किसी भी एक फेज में लगा रहता है, कौन, ये वाला कॉइल। अच्छा इसका काम क्या है, हाँ यही तो मैं, अच्छा इसमें करंट किधर से किधर फ्लो होगा, तो मोटर को चलाना है, मोटर से करंट नहीं लेना है, मोटर को चलाना है करंट दे करके। तो यहां पर करंट इसमें दिया जाएगा, करंट का डायरेक्शन, अगर नॉर्मल करंट जा रहा है, तीनों में बराबर मात्रा में नॉर्मल करंट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल करंट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करंट, मतलब ये तब फिर ये वाला जो कॉन्टैक्ट, सब ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट जो दिख रहा है ना, ये सब है ना कॉन्टैक्ट्स, ये सब मूविंग कॉन्टैक्ट जो दिख रहा है दोस्तों, ये सटा हुआ रहेगा, है ना। यहाँ पर सर्किट को क्लोज रखेगा,
कंप्लीट करेगा, मैंने सटा हुआ रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में सटा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सटा हुआ रहेगा, है ना। तो जब सटा हुआ रहेगा तो आराम से करंट फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से करंट जाकर के इस कॉइल से वापस आ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर सीधे सीधे करंट जा रहा है और ये वाला मोटर घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल कंडीशन। जैसे ही फॉल्ट हुआ या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ, जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ, है ना, या फिर ओवरलोड हुआ या फिर ओवर करंट जैसे फ्लो किया तो करंट अनबैलेंस हो जाएगा, इसमें ज्यादा करंट आ जाएगा, इसमें भी ज्यादा और इसमें मान लेते कम करंट आ गया, या फिर ऐसा हो सकता है इसमें ज्यादा करंट आ गया, इसमें कम कम करंट हो गया, मतलब अनबैलेंस हो गया। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, किसी एक फेज में बहुत ज्यादा करंट जाने लगता है, तो मान लेते हैं इस फेज में बहुत ज्यादा करंट जाने लगा, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो ये वाला जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म देख रहा है इसको खींच लेगा, मतलब ये वाला क्या है, ये वाला खींच लेगा, ये वाला कॉन्टैक्ट को खींच लेगा, तो तीनों एक साथ खिंचाएगा, तीनों एक साथ खिंचाएगा, मतलब इस तरीके से सटा हुआ है, सटा हुआ है ना, इस तरीके से सटा हुआ है। तो जैसे इस कॉइल में करंट आया तो इसको माने इस कॉइल में करंट आया तो ये वाला जो दिख रहा है ये वाला इसको खींच लेगा तो सर्किट ही तीनों में एक साथ अलग हो जाएगा, तीनों में एक साथ अलग होगा, ऐसा नहीं कि एक में अलग हो गया बाकी में अलग नहीं हुआ, नहीं, एक साथ अलग हुआ। जैसे अलग हो गया तो करंट का पाथ क्या आ जाएगा, ओपन, तो करंट का पाथ जब ओपन हो गया तो करंट फ्लो होने जाएगा नहीं, वो बोले करंट यहीं से जाने लगा, अरे उधर आगे में खाली रास्ता है, नहीं जाके फायदा नहीं है, वापस लौट नहीं पाएगा, हाँ, तो इस तरीके से करंट फ्लो नहीं करेगा, और ये जो भी ओवर करंट आ रहा था या फिर शॉर्ट सर्किट करंट आ रहा था वो इस रोटर में जा नहीं पाएगा, और मेरा रोटर या मानी ये वाला जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसको डैमेज नहीं कर पाएगा। इस मोटर में माने ये जो इंडक्शन मोटर है इसमें मेरा करंट, वो जो शॉर्ट सर्किट करंट है, लार्ज करंट आएगा तभी नहीं ये वाला वाइंडिंग को जला पाएगा, ये जो मेरा जो 3 फेज का कंडक्टर है, ये माने ये जो तीनों तार है ना, 3 को कॉइल है, उसको जला पाएगा। तो हम क्या करेंगे, बीच में करंट का रास्ता को तोड़ देंगे, तो करंट का रास्ता कोई तोड़ देंगे तो करंट यहाँ पर ओवर करंट या फिर शॉर्ट सर्किट या फिर फॉल्ट करंट आ नहीं पाएगा, और मेरा मोटर बच जाएगा डैमेज होने से, जलने से बच जाएगा। हाँ, यही है तो मेरा मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। शाबाश। तो क्या लिखेंगे, इट हैज इसका कंस्ट्रक्शन है ना, इट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक coil in series with one phase, full stop. There are 3 contacts, 3 contact to each supply, प्रत्येक सप्लाई रेड येलो ब्लू से 3 को कॉन्टैक्ट, एक को कॉन्टैक्ट, 2 को कॉन्टैक्ट, 3 को कॉन्टैक्ट, all 3 contacts are attached to the tripping mechanism, ये जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म है इससे तीनों कॉन्टैक्ट क्या है, अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, फुल स्टॉप। इट्स कंस्ट्रक्शनल डायग्राम, इज गिवन बिलो। इसका जो कंस्ट्रक्शनल डायग्राम देखिए, ये मैंने बगल में छाप दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको छापना है नीचे में, है ना, गिवन बिलो। अब इसका वर्किंग, ये यहां से यहां तक इसका डिफिनेशन हो गया, यहां से यहां तक इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, अब इसका वर्किंग, है ना, वर्किंग लिख कर डैश दे देते हैं, वर्किंग। तो दोस्तों इसका वर्किंग बड़ी आसान है। नॉर्मल कंडीशन में क्या बोले, नॉर्मल कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, ओवर करंट कॉइल, ये जो कॉइल है वो इसको कांटेक्ट को अपनी ओर खींचेगा नहीं, तो नॉर्मल कंडीशन में ये जो कॉइल है वो करंट फ्लो होने देगा, नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो होने देगा। जब शॉर्ट सर्किट होगा, है ना, तो ये कॉइल क्या करेगा, इस ट्रिपिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देगा और पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा, बस यही है इसका काम। तो क्या लिखेंगे, इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल condition the electromagnetic coil allows to flow of current to the motor, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में फ्लो होने दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इन या फिर when fault occurs, in case of
ये लाइक मान लेते हैं इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, मान लेते फॉल्ट ओकर हुआ, मान लेते वो फॉल्ट शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट, कॉमा लार्ज करंट कैन फ्लो थ्रू द कॉइल। इस कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लिखे बढ़िया रहेगा। तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, है ना, ऊपर वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, है ना। तो इतना खाली मिटा देते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन वाला, इसका कंस्ट्रक्शन तो भी मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या लिखेंगे, तो लार्ज करंट फ्लो कैन फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। अब जैसे करंट इसमें फ्लो किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में, तो ये क्या करेगा, विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विच प्रोड्यूसेस, या फिर फुल स्टॉप दे करके इट प्रोड्यूसेस हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बना देगा, विच एक्टिवेट्स, जो एक्टिवेट कर देगा किसको, ट्रिपिंग मैकेनिज्म को, तो ट्रिपिंग मैकेनिज्म। अब जैसे ट्रिपिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा तो अपने पावर, ये जो सर्किट है उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, ट्रिपिंग मैकेनिज्म एंड करंट इज डिसरप्टेड, है ना। करंट को क्या कर देगा, रोक देगा, डिसरप्टेड फुल स्टॉप, है ना, डिसरप्टेड, हाँ बस हो गया, है ना। एंड प्रोटेक्ट द डिसरप्टेड विच, या फिर एंड प्रोटेक्ट्स द मोटर या 3 फेज मोटर फ्रॉम डैमेजिंग, है ना। और मेरा जो 3 फेज मोटर है उसको डैमेज होने से बचा लेगा, बस यही तो इसका काम है। तो ये इसका दोस्तों वर्किंग हो गया, है ना। तो जब नॉर्मल कंडीशन है तो आराम से कॉइल से करंट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करंट तीनों तार से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मोटर चल रहा है आराम से। जैसे कोई फॉल्ट हुआ, जैसे मान लेते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में पहले करंट आएगा, है ना। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना लेगा बहुत ज्यादा, और इस ट्रिपिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देगा, है ना। तीनों कॉन्टैक्ट अलग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, करंट फ्लो रुक जाएगा, करंट फ्लो को रोक देगा, क्योंकि सर्किट ओपन है, आगे जाकर के सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं होगा, इंडक्शन मोटर मेरा क्या हो जाएगा, डैमेज होने से बच जाएगा, बस यही तो है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आज का, ये क्या बोलते हैं, एमपीसीबी, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, और साथ ही साथ क्या हो गया, एमसीसीबी, है ना, मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो इसको पर स्क्रीनशॉट ले लिए ना। हाँ, तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया, समझ में आ ही गया होगा, इतना आसान तरीके से मैंने आपको बताया और कोई नहीं बताया होगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।